Hello students and very good evening to all of you. Welcome back to Excel Academic here. I hope all of you are doing fine. Okay, so we have already started the chapter, some applications of trigonometry. Okay, we have done some random questions as well. So today what I'm going to read is some favorite questions which are actually important for the exam point of view. Okay, so I suggest you to be a little mindful and be a little focused while viewing this video. Okay, if you find any trouble in this video, do let me know in the comment section below. Okay, you can WhatsApp me or you can call me as well to clear your doubts. ओके हेलो बच्चों, तो हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं. वो आपको लाइव क्लास में मैंने पढ़ा दिया है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह. हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं. अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो पहले देख लो. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, मतलब ग्राउंड का लेवल कुछ ऐसा है और 1.5 मीटर मतलब कुछ इस हाइट में है उसका विजन. ठीक है, a 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. ठीक है, ये डिस्टेंस 30 मीटर है. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. मतलब यहां से देखा तो 30 डिग्री एंगल में देखा. ठीक है, जब थोड़ा करीब आ गया, मतलब कहीं पे यहाँ यही कहीं पे पहुंच गया, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री. ठीक है, तो मुझे बताओ अभी कि ये हाइट कितना होगा. 28.5 होगा ना. नहीं, कैसे 30 माइनस 1.5 कर दिए, क्योंकि ये डिस्टेंस 1.5 है, तो ये कितना होगा 28.5 मीटर होगा. ओके, तो हम लोग का दो राइट एंगल ट्रायंगल का केस होगा. एक ये वाला राइट एंगल और ये दूसरा ये वाला राइट एंगल. सपोज इस डिस्टेंस को x ले लो, इस डिस्टेंस को y ले लो. ठीक है, तो सबसे इस राइट एंगल ट्रायंगल को करेंगे तो tan 60 विल बी इज इक्वल्स टू 28.5 जो कि p है भाई. b कितना होगा, b होगा y. ये y दिए ना. ठीक है, फिर उसके बाद ये √3 हो गया. ये 28.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 57/2 लिख सकते हैं ना. 57/2 और ये हो गया y इधर आ गया. तो ठीक है, रिमलाइज y इज इक्वल कितना होगा ना, 57/2 √3. ठीक है, अब नेक्स्ट जब tan 30 पुट करोगे तो क्या होगा, वही 28.5 होगा p, और b क्या होगा, b होगा x प्लस वाई. दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई बाई √3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो ये आ गया 1 के साथ मल्टीप्लाई होके x प्लस वाई बाई √3 हो गया. ठीक है, कैन बी रिटन एज 28.5, या फिर इस √3 को यहाँ पे लेके मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. इसको 57/2 कर दूंगा. 57/2 √3 इज इक्वल टू x प्लस वाई. ओके, तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 57/2 √3. 57/2 √3 को हम क्या लिख सकते हैं ना, y कैन आल्सो बी रिटन एज 57/3 बाई, ये हो गया आपका 2 √3 था ना. √3 मल्टीप्लाई हो गया तो √3 × 3 होगा, 3 × 2 भी है तो ये 6 हो गया. ठीक है, दैट इम्प्लाइज कितना होगा ना, x प्लस वाई ना, x प्लस 57/3 बाई 6 इज इक्वल्स टू 57/3/2. दैट इम्प्लाइज x कितना होगा ना, 57/3/2 माइनस 57/3/6. एलसीएम कितना जाएगा, 6 जाएगा एलसीएम. तो क्या होगा ना, 3 × 57/3, 3 × 57/3 माइनस 57/3, मतलब 3 × 57/3 से एक 57/3 चला गया, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा. 2 × 57/3/6. ठीक है, 2 × 57/3/6, तो 2 से काटा तो ये कितना होगा, 3 होगा. दैट इज इक्वल्स टू 57/3/3. 3 19 ज़र, तो ये हो गया 19√3 मीटर. तो दिस इज योर आंसर. ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखो कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए हाई बिल्डिंग. एक बिल्डिंग कुछ ऐसा है. ठीक है, उसके ऊपर एक टावर है. ठीक,
ये बैट की तरह दिख रहा है लेकिन ये बिल्डिंग ही है, ठीक है, जैसा बिल्डिंग है, ओके। From a point on the ground, the angles of elevation at the bottom and the top tower fixed at the top of a 20-meter tall building, मतलब ये distance height है 20 मीटर, ठीक है, 45 and 60 respectively, मतलब ये bottom the tower है, इस टावर से नीचे तक एंगल है 45 डिग्री, वही से उसी पॉइंट से ऊपर तक का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है। और वो क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये डिस्टेंस हमको निकालना है, बस ये डिस्टेंस हमको निकालना है, इसका हाइट को स्मॉल h ले लो, ओके। जब ये छोटा वाला ट्रायंगल लोगे, ये एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ओके। द स्मॉलर ट्रायंगल tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, p है 20 मीटर बाई b है, इसको b ही लो बाई b रखो, tan 45 का वैल्यू कितना 1 हुआ, दैट मींस b इज इक्वल टू 20 मीटर हो गया, दैट मींस ये 20 मीटर हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये याद रखो कि अगर एंगल 45 डिग्री है ना तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम होता है डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। फिर नेक्स्ट होगा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए tan 60 कैन बी रिटन एज 20 प्लस h बाई b है 20, tan 60 का वैल्यू कितना √3, तो 20 √3 हो गया, 20 √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस h, तो h विल बी हाउ मच 20 √3 माइनस 20, जो कि 20 कॉमन चला गया, ये हो गया √3 माइनस 1, तो दिस मैनी मीटर विच कैन ऑल्सो रिटन एज 20 इंटू ये 1.732 माइनस 1, जो कि होगा 0.732, इसको आप लिख सकते हो 4 6 14, तो 1.464 मीटर इतना डिस्टेंस होगा, 1.461 मीटर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी उसी टाइप का कुछ है, वो बस मैं बता दे रहा हूं, वो आप लोग खुद करना। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. स्टैच्यू अगर इस हाइट तक है, ठीक है, फिर क्या दिया है, पेडेस्टल कुछ इस तरीके का हाइट का होगा, तो स्टैच्यू उसके ऊपर है, दैट मीन स्टैच्यू से ये स्टैच्यू है 1.6 मीटर लॉन्ग, मतलब इन हाइट 1.6 मीटर, ओके। फिर उसके बाद क्या दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ही पॉइंट है, उसी तरीके का क्वेश्चन है 7 जैसा था, ऊपर का एंगल 60 डिग्री है, नीचे का एंगल 40 डिग्री है, वही सेम है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा बना रहा होगा, ये 40 डिग्री है और ये पूरा वाला 60 डिग्री है, ठीक है। वही tan 60 यूज करके आप लोग इसको h ले लो, इस साइड को, वहां पे ये वाला h था, यहाँ पे ये वाला h होगा, ठीक है, उसको यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये 1.6 मीटर था और ये h था, तो tan 45 जब करोगे तो h सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लोगे, ठीक है, सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लोगे। और कुछ डेटा दिया है कि देख लेते हैं, 20 मीटर हाई नहीं हुई, ओके, 40 डिग्री दिया है, मतलब ये भी h ही होगा, मतलब tan 45 जब करोगे तो tan 45 करोगे तो क्या होगा, h बाई ये बेस है, और एम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू h बाई b, तो b इज इक्वल टू h, तो मतलब इसको हम h लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब tan 60 यूज करोगे बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, दैट विल बी 1.6 प्लस h, पूरा बड़ा हाइट लेना पड़ेगा, बाई नीचे वाला क्या है h, तो एक ही वेरिएबल है, अब निकल नहीं जाएगा, ये √3 है, √3 h इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6, तो उस हिसाब से h हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है, जो कि होगा ये हो जाएगा, h कॉमन गया तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 16/10, जो कि होगा h इज इक्वल टू 16/10 √3 माइनस 1, ओके। अब अगर फैक्टराइज कर लो, मतलब रेशनलाइज कर लो, तो h कैन बी रिटन एज 16 √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस विल बी 16 √3 प्लस 1 बाई
ये 10 इंटू रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 जो कि होगा 10 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होगा h इज इक्वल्स टू 16 रूट 3 प्लस 1 होल डिवाइड बाई हो जाएगा 10 इंटू रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 1 होगा 2 तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा 4 से कटा तो 4 से कटा तो 5 तो दिस विल बी h इज इक्वल्स टू 4/5 रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो इतना आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर बच्चों? ओके, 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी कुछ उस तरीके का ही है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो वो कर लेते हैं हम लोग। पहले वो है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। एक टावर छोटा है, एक बिल्डिंग बड़ा है। ठीक है, ये भी उसी तरह की क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी वेरी सॉरी, टावर बड़ा होता है ना बिल्डिंग से। ओके, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। ठीक है, ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द क्या गया है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, थोड़ा गलत हो गया, फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है ना, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और यह एंगल फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इसका हाइट है 50 मीटर। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट को ले लो h मीटर। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, उनका कांस्टेंट क्या है? ये चीज कांस्टेंट है b, बेस जो है कांस्टेंट है, तो tan 60 पर ले लो क्योंकि जिसका वैल्यू दिया है होगा 50/b, रूट 3b इज इक्वल टू 50, तो b कितना होगा 50/√3। ठीक है, वो हाइट ऑफ टावर पूछा है, अब b निकल गया कितना 50/√3 और 50√3/3। ठीक है, अब ये कितना होगा ना, tan 30 इज इक्वल्स टू h/b, b कितना है 50/√3, जो यहाँ पे √3 हो जाएगा, tan 60 हो गया कितना 1/√3, तो ये 1/√3, ये √3 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 50 इज इक्वल्स टू h, तो h हो गया कितना 50/3, दिस इज आंसर व्हिच इज 50/3, सॉरी 50/3। ठीक है, 50/3 मीटर। ओके बच्चों, तो बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कर लेते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 से पहले जो सब क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी हमने लाइव क्लास में पढ़ लिया है, और तो और जितना भी था बाकी सब वो भी मैंने कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो बस हम क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग भी है, वन ऑफ द फेवरेट्स है, मतलब आने का चांसेस बहुत है, तो उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान लेते हैं। ठीक है, ओके, तो 15 नंबर जो है वो है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ये एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ये टावर है। ठीक है, ओके, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, यहाँ से यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है, ऑब्जर्व से कार सपोज यहीं कहीं पे है, यहाँ पे है, ये पॉइंट ए है, एक कार यहाँ पे है, ऑब्जर्व्स द कार है डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब ये अगर हॉरिजॉन्टल है ऊपर का,
ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि होगा 30 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद which is approaching the foot of the tower with a uniform speed है, ठीक है। 6 seconds later the angle of the depression of the car is found to be 60 degree। 6 seconds later मतलब 6 seconds लग रहा है A से B मूव करने के लिए, ये पॉइंट B है, ठीक है। और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जा रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तब मीन्स ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये पूरा 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। ये A ये B पॉइंट दे दे इसका नाम, ये पॉइंट C दे दो, ये पॉइंट D दे दो, ठीक है। तो अब क्या करोगे ना, इसका दो मेथड से करने का, एक है तुम्हारे MCQ रिलेटेड क्वेश्चन, MCQ रिलेटेड भी आ सकता है, या फिर तुम लोग का नॉर्मल इसी से करते हो वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों में tan थीटा यूज होगा, ठीक है। ये हाइट h है, ओके। तो मुझे बताओ यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड दिया है, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है, इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर नहीं, मीटर पर सेकंड लेता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड्स में दिया है, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हम लेट करिए हैं, ओके। फिर उसके बाद दैट मीन्स ये 6 सेकंड्स है और तुम्हारा स्पीड x है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब 6 इंटू एक्स, तो 6x मीटर हुआ, ठीक है। सिमिलरली इसका टाइम, BC का टाइम हमें पता नहीं है, तो इसका टाइम को अगर t लेते हैं तो स्पीड है x, तो tx मीटर होगा, ठीक है। अब दोनों में हम राइट एंगल प्रॉपर्टी यूज करके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला में tan 60 इज टू h बाई कितना होगा, tx, ओके, h बाई tx, दैट इम्प्लाइज tan 60 का वैल्यू कितना है, √3, तो √3 tx इज इक्वल टू h, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली हम यहाँ पे tan 30 लेंगे, जो कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। P क्या है, परपेंडिकुलर है h, जो हाइट h है वो है परपेंडिकुलर बाई पूरा बेस, मतलब 6x प्लस tx। tan 30 कितना है, 1/√3, तो ये हो गया √3 नीचे 6x प्लस tx इज इक्वल टू h, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू h है, तो दोनों का RHS इक्वल होगा तो LHS भी इक्वल होगा, दैट मीन्स 6x प्लस tx बाई √3 इज इक्वल टू √3 tx। √3 यहाँ ले लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस tx इज इक्वल टू 3 tx, ठीक है। तब इसके बाद इसको अगर सॉल्व करो तो x का बन जाएगा 6 प्लस t इज इक्वल टू 3 tx, दोनों तरफ से x कटा, तो 6 प्लस t इज इक्वल टू 3t, दैट मीन्स 2t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ये हो गया आंसर, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 सेकेंड्स लगेंगे। और एक चीज देखो, MCQ पॉइंट ऑफ वाइज में अगर आप क्वेश्चन ये वाला करो तो कैसे होगा, देखो यहां से यहां कितना एंगल कवर कर रहा है, 60 डिग्री। इतना डिग्री कवर करने में हमको कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड्स, मतलब 60 डिग्री को 6 सेकेंड्स लग रहा है। दैट मीन्स अगर मतलब इतना मूव करने में 6 सेकंड लग रहा है, तो पूरा मूव करने में कितना टाइम लगेगा, पूरा मूव कितना करेगा, मतलब 90 डिग्री कवर करेगा, ठीक है, 90 डिग्री कवर करेगा, तो 90 डिग्री मतलब 60 डिग्री को 6 सेकंड लग रहा है, मतलब 90 डिग्री को कितना करेगा, 6/60 इंटू 90, दिस विल बी 10 9, ठीक है। तो पूरा को 9 सेकंड्स लगेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए, पूरा 90 डिग्री कवर करने के लिए 9 सेकंड लग रहे हैं, ऑलरेडी 6 सेकंड मूव कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 9 - 6 विच विल बी 3 सेकंड्स, ठीक है। यहाँ से भी आ गया, मतलब ये इजीली निकल गया, ये भी इजी ही है, ठीक है बच्चों। दैट्स इट फॉर टुनाइट, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अगर कुछ फिर भी प्रॉब्लम हो तो डाउट क्लियर क्लास में आप मुझे बता सकते हो।
ठीक है बच्चों, थैंक यू।